प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो वचन हम सुना डैनी ब्रदर का द्वारा, और जो वचन से आज मेमोरी वर्स था, उस वचन से भी बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत इनकरेजमेंट मिला। मैं इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ वचन शेयर करना चाह रहा हूँ। किरण ब्रदर मेरे लिए प्लीज पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण चैप्टर 18 वर्स 10 से 13। Brother, can you repeat व्यवस्था विवरण? Chapter 18, verse 10 to 13। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 10 से 13 वचन। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्त। यस ब्रदर, पढ़िए। सेम वर्स ना ब्रदर? हाँ। ओके। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, टोना या तांत्रिक, बाजीगर या ओझों को पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हुए सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है, तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। यस ब्रदर, थैंक यू। तो मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार है, बहुत सारे हम जैसे हम ऐसे लोग हैं जहाँ हम प्रभु में आया है, हम ऐसे एक बैकग्राउंड से आया है जहाँ एक सोसाइटी है, जहाँ एक अलग रिलीजियन में था, अलग कास्ट में था। ऐसे बहुत लोग हम आज प्रभु में है, तो प्रभु में आया है क्योंकि प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको आमंत्रित किया है, प्रभु ने हमको बुलाया, इसीलिए हम आज प्रभु में आया। तो जब प्रभु में आया है, लेकिन ये सब जो सारे चीज जो एक टाइम पे हम जैसे लोग था, ऐसे काम में हम भी करते थे। जैसे कहीं निकलने कहाँ जाना है तो उस टाइम शुभ अशुभ टाइम क्या है, जैसे कोई भविष्यवाणी कर रहा है, जैसे कुछ टाइम में हम देखते हैं कि वो हाथों का रेखा दिखाता है, जैसे हॉरोस्कोप भी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली वो विसर करता है। ये सब चीज हम बहुत सारे का जीवन में हम देखते हैं, और ऐसा भी है कि हमारा सोसाइटी में ऐसा कुछ एक फॉर्मेलिटीज है, ऐसे हर एक का सपोज हम देखते हैं कि कुछ आदिवासी लोगों में बहुत सारे ऐसे चीज है, ऐसे जो हिंदू है, हिंदू से हम आया है, लेकिन हमारा बहुत सारे बातों में, बहुत सारे कामों में अभी भी उस टाइप का जो भी एक्टिविटीज, जैसे अभी देखा व्यवस्था विवरण 18 चैप्टर 18 में कि ऐसा जो चीज जो भी विषय है ये प्रभु का घृणित है, प्रभु परमेश्वर का घृणित है। इसीलिए प्रभु ने आज हमको बोल रहा है कि यहोवा का सम्मुख में हमको सिद्ध बनना है। तो सिद्ध बनने के लिए सिर्फ एक हमारा जो पहला चीज है, जैसे डैनी ब्रदर ने बोला कि हमारा वो पहले एक होना है कि हमारा चिंता को हमको शुद्धिकरण करना है। हमारा माइंड में जो चीज आ रहा है उसको पहले शुद्धिकरण करना है। उसको अगर नतुनीकरण अगर नहीं किया, देन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी हम चर्च में आए, जो भी हम जितना भी हम वचन पढ़े सुने, लेकिन पहले हमको एक स्टेप लेना है कि हमारा चिंता को उस तरफ मोड़ना है कि जहाँ हम पीछे छोड़ के आए उस तरफ नहीं देखते हुए सामने तरफ जाना। जैसे हम आज देखा जहाँ इसमें जो मेमोरी वर्स में कि हम जब जाते हैं तब दाएं और बाएं से जब जाना है, लेकिन पीछे से हमारा एक आवाज आएगा, तो वो प्रभु का वचन है वो आवाज। तो इसीलिए हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं तब हमारा पहला चीज होना है कि हमको पहले से वो माइंड को न्यू करना है, रिन्यू करना है। तो इसके साथ और एक वचन हम देखते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 29 ब्रदर, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 8 and 9। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 8 और 9। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत लगाओ, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है।
यू ब्रदर। तो आज भी मैं सुना था किरण ब्रदर जब बोल रहे थे कि जब हम कोई भी वचन सुनना है तो मेरा खुद का कानों से सुनना है। ऐसा कोई दूसरा जन जो भविष्यवाणी कर रहा है मेरे बारे में कि आपको जीवन में ये होने वाला है, आपको हम देख पा रहा है। ऐसे कई में हम गाँव में देखते हैं बहुत सारे पास्टर लोग हैं, जो लोग ऐसे भी किसी के बारे में वो अगुवाई करता है, वो अरे आपको ऐसा होने वाला है, आपको इस ऐसे बच्चा होगा, आपको इसमें नौकरी मिलेगा, आप इसमें जाएँगे तो आपको कोई दुर्घटना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं, हम भी क्योंकि हम गाँव में था इसीलिए हम ये वचन आज शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे चीज़ हम देखा जहाँ लोगों ने ऐसे बोलता है कि आपका ऊपर वो कुछ ऐसे कुछ खराब आत्मा आपके ऊपर फोकस दृष्टि किया है, तो इसीलिए आपका जीवन में, आपका परिवार में इतना सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, अब हम देख सकते हैं कि ऐसे जो चीज़ जो भविष्यवाणी ये वन काइंड ऑफ ऐसे भविष्यवाणी है, ये टाइप का भविष्यवाणी है कि जहाँ वो हमको देखते हुए कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो इस चीज़ों में हमको हमेशा दूर रहना है, हमारा कान को नहीं उसमें नहीं डालना है। क्योंकि अगर हम उनको इस चीज़ों में हमारा कान को डालेंगे तो हमारा जीवन में जो प्रभु का जो है, वो परिकल्पना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा विश्वास का जो मजबूती है वो कहीं न कहीं वो मजबूती नहीं रहेगा और हम प्रभु का वचन में वैसे हम सोचेंगे कि प्रभु शायद ये कर सकता है, प्रभु में शायद ये हो सकता है अगर हम विश्वास करेंगे। क्योंकि अगर अगर उससे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन जो बोला है, वो हमारा जीवन में होंगे और इसीलिए हमको हमेशा प्रभु से माँगना है। इसीलिए याकूब चैप्टर 1 वर्स 5 हम देखते हैं चैप्टर 1 वर्स 5 में अ, अ, याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उनाहला दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यस थैंक यू ब्रदर। तो याकूब 1 वर्स 5 में हम देखते हैं तो हमको प्रभु से मांगना है। बहुत सारे जगह में हम देखा खुद का जीवन में परिवार में सपोज कभी ऐसा होता है कि कोई बीमार हुआ तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा सिचुएशन कहाँ सपोज कोई चीज है ऐसा छोड़ सपोज कोई नौकरी चुना है ऐसे दो का किसी को नौकरी मिल गया तो उसमें कहाँ जाना है और किस तरफ मुड़ना है। तो नॉट ओनली दैट हमारे खुद के जीवन में सपोज हम कहाँ जा रहे हैं तो उसको हमको हमें प्रभु का पास आके मांगना है और प्रभु का पास आके हमारा वो बुद्धि के लिए मांगना है। मीन्स हम कुछ डिसीजन लेने वाला है तो वो डिसीजन हमारा बुद्धि से नहीं लेना चाहिए, हमेशा प्रभु का पास आके मांगना है और प्रभु जरूर हमको उस मार्ग दिखाएगा और उस मार्ग में चलाएगा क्योंकि प्रभु का ये वचन है, प्रभु का वचन यही है कि हमको जरूर उनका मार्ग में चलाएगा। इसीलिए भजन नीति वचन चैप्टर 3 में वर्स 5 एंड 6 नीति वचन तीसरा अध्याय 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हम प्रभु का ऊपर जब हमारा बुद्धि मीन्स हमारा कोई डिसीजन लेने के लिए हम कुछ भी नहीं ले पा रहा, हम कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज में इसमें कंफ्यूजन का कुछ बात नहीं है, बात यही है कि हमको प्रभु का ऊपर ही छोड़ना है क्योंकि जब हम प्रभु का ऊपर छोड़ेंगे, अगर हम प्रभु का सहारा लेंगे, हम खुद का सहारा नहीं लेंगे, खुद का जो हमारा प्लेस और हमारा माइंड जो वर्ल्डली चिंतित है कि ऐसा अगर आगे जाएंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा शायद उन्होंने ऐसे बोला था मेरा जीवन का बारे में। इस सारे चीजों में हम खुद को ऊपर सहारा ना ले, आप अपने का ऊपर नहीं लेना है, लेकिन हम संपूर्ण मन से यहोवा पर छोड़ना है। तो यहोवा मीन हमारा परमेश्वर का ऊपर ही छोड़ना है क्योंकि उन्होंने सभी कुछ रचाया, हमको बनाया और हम जब पृथ्वी में नहीं पैदा है उससे पहले से हमारा जीवन का पूरा योजना उन्होंने बना के रखा। उनका वो जीवन पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है और उन्होंने हमारे लिए सभी मार्ग को निकालेगा। जो भी सही मार्ग है, सीधा मार्ग है, उस मार्ग को उन्होंने निकाल के देगा और उस मार्ग में हम चलेंगे
तब इसीलिए एक जो हमारा जीवन में करना है वो हमको पूरा मन से, पूरा हृदय से प्रभु का ऊपर ही निर्भर करना है, क्योंकि प्रभु का वचन भजन संगीता चैप्टर 119 वर्स 105 बोलते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। और इसका मतलब क्या है, मीन्स हम जब प्रभु का वचन लेके प्रभु का मार्ग में चलने के लिए हम एक मन बना लेते हैं कि तभी हमारा वो प्रभु का जो वचन है वो हमारा पाँव के लिए दीपक है। मीन्स वो एक ज्योति है। पाँव मीन्स हम जब रास्ते पे कोई अंधेरे रास्ते पे जाते हैं तब हम लाइट यूज करता है, टॉर्च लाइट यूज करते थे पहले का टाइम में। तो आजकल स्ट्रीट रोड हो गया, स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट है, इसीलिए हमको जरूरत नहीं पड़ती। तभी भी जब लोड शेडिंग हो जाता है तभी हमको एक लाइट का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए जब हम प्रभु का मार्ग में चलते हैं, प्रभु का वचन लेके, तब उन्होंने अपना उस हमारा मार्ग में वो दीपक जैसा, वो एक ज्योति जैसा काम करेगा और उसमें उस मार्ग में हम चल सकते हो, क्योंकि और मेरे मार्ग के लिए वो उजाला है। इसीलिए ये वचन मैंने देखा कि हमारा जीवन में हर एक चीज में प्रभु का ऊपर ही निर्भर होना है। अब हम निर्भर नहीं होंगे तो प्रभु में हम नहीं चल रहे, इसका मतलब हम प्रभु में नहीं चल रहे। हम ऐसे दो टाइप नहीं, दो मना नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक बार प्रभु में भी चल रहे, एक बार हमारा वर्ल्डली जो चीज है, हम जिस चीज को छोड़ के आया उसमें भी थोड़ा हमारा मन लगा के रखा। हम भी आज भी कंफ्यूज्ड है कि नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे सपोज हुआ था। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई हमारा जीवन में कुछ भविष्यवाणी ऐसे कर दिया और वो बाई चांस वो मिल गया, मीन्स ऐसे घटना हो गया, तो हमको अरे नहीं होता, सपोज उन्होंने मेरा बारे में जो बोला था वो सही है, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम भी हम उनका पास जाएंगे, आप बोलो मेरा नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसे भी देखा कुछ पास्टर लोगों ने, मैं देखा ऐसे फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे हमारा फ्रेंड सर्कल में मैं देखा कुछ भाई लोग, बहन लोग हैं जो ऐसे कुछ पास्टर का जो भविष्यवाणी वो शेयर करता है, उनका स्टेटस में डालते हैं कि आपका जीवन में ये होने वाला है, आप ऐसे आपका परिवार में इस टाइप का बीमारी हुआ है, आगे भी किसी को हो सकता है, आप अगर ऐसा नहीं किया तो आपको उस घटना घट सकते हैं। तो वो लोग वो फिर से उनको उस वचन को लेके वो एविडेंस जो घटना घटा उसको भी वो मिला के वो अपना स्टेटस दिखाता है। लेकिन वो चीज मुझे इससे मैं बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप का चीजों में हमको कान नहीं लगाना है, क्योंकि वो चीज कान लगा रहा हूँ, इसका मतलब हम प्रभु का वचन में कान नहीं लगा रहा हूँ, हम दूसरे किसी चीज में हम ज्यादा बिजी हो गया। तो इसीलिए उस चीजों में नहीं जाना। इसलिए इफिशियन चैप्टर 5 ब्रदर, इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 15, 16 एंड 17। इफिसियों की पत्री 5, 15 से 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्ध न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन फिर से हमको ये याद दिलाता है कि इधर भी कि निर्बुद्धि जैसा ना चले, हम निर्बुद्धि जैसा नहीं चलना है, क्योंकि प्रभु का इच्छा जो है, प्रभु का इच्छा हम जब वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो प्रभु का इच्छा के बारे में हमारा उसमें दिल, हमारा मन को, हृदय को लगा के रखना चाहिए कि प्रभु का इच्छा हमारा जीवन में पाप का ऊपर जय पाना है और प्रभु यीशु मसीह जैसे हमको बनना है। यही है हमारा ये जगत में आके हमको इधर क्या मिला और कितना हम पावर पोजीशन और कितना प्रॉपर्टी मिला, ये सब चीज नहीं है। प्रभु का इच्छा ऐसा नहीं है। प्रभु का इच्छा है उनका संतान प्रभु यीशु मसीह जैसे हमको बनना है। अदरवाइज हम ऐसे चीजों में अगर मन लगा के हमारा वर्ल्डली चीज क्या घटने वाला है उसके ऊपर अगर हम चलने के लिए अगर हम चाहते तो हम निर्बुद्धि जैसा चल रहा है। तो इसीलिए ये वचन से मुझे काफी आशीष मिला। और इसके साथ में और एक वचन नीति वचन है, नीति वचन चैप्टर 16 शेयर करना, चैप्टर 16 3 and 4। नीति वचन 16, 3 और 4। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। थैंक यू ब्रदर। तो ये जो और एक वचन है, सिमिलर वचन जो इनकरेज करता है, क्योंकि यहोवा पर सभी को डालना है और
जो दुष्ट लोग हैं वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रभु ने बना के रखा है। तो वो उस चीज में हमको सोचने का नहीं है कि कौन दुष्ट काम कर रहा है, कौन दुष्ट मार्ग पे चल रहा है, उसमें हमको देखना नहीं है। लेकिन हमको जो करना है, प्रभु का अपना काम सभी चीज को प्रभु का ऊपर डालना है, और हमारा जो कल्पना प्रभु सभी कुछ चीज को प्रभु का हाथ में छोड़ना है। तभी प्रभु अपना जो इच्छा, जो प्रभु का जो परिकल्पना वो पूरा होगा हमारे जीवन में। अगर हम नहीं छोड़ेंगे हमारे जीवन का, हम अगर आधा प्रभु को वो छोड़ रहा है और आधा हमारा खुद का चिंता, खुद का ध्यान उसमें लगा रख रहा है आधा आधा करके, देन और प्रभु का मार्ग कभी नहीं पूरा होगा हमारे जीवन में, प्रभु का इच्छा भी पूरा नहीं होगा, तो हम कहाँ भी भटकने का चांस रहता है। इसीलिए यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 एंड 12 हम देखते हैं। 11 12 ब्रदर अंत में। यिर्मयाह 29 उसका 11 और 12। क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पना में तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। थैंक यू ब्रदर। तो फाइनली हमारा जो चीज है कि हमारा सभी परिकल्पना जो भी है प्रभु को छोड़ना, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक परिकल्पना योजना बना के रखा है, तो जो सारे चीज उसमें पूरा होगा, क्योंकि ये प्रभु का एक प्रॉमिस है, एक वायदा है कि ये वो पूरा करेगा हमारे जीवन में। और हम प्रार्थना के साथ उनका पास आना है, एक धीरज का साथ, एक साहस का साथ उनका सिंहासन का सामने आना है, तो प्रभु ने हमको सुनेगा और प्रभु अपना जो भी इच्छा है वो हमारे जीवन में काम करेगा, जहाँ उनका प्रभु को महिमा मिले। क्योंकि हमारा जीवन में एक ही मकसद होना है, प्रभु का संतान जैसे हमको बनना है, और उनका महिमा मिले हमारा हर एक चीजों में, हर एक बातों में, हर एक कामों में उनको महिमा मिले। क्योंकि हम किसी को दुख ना पहुंचे, किसी के बारे में हमको गलत नहीं सोचना है, किसी जो दुष्ट काम कर रहे है उसके बारे में भी हमको कोई भी ईर्ष्या ना करना है। ये भी एक वचन में लिखा है कि जहाँ कोई दुष्ट काम करे उसके लिए हमको ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु उनके लिए भी एक योजना बना के रखा। और हर एक जो चीज हमारे जीवन में अभी भी घट रहा हो, आगे भी जो भी होने वाला है, तो जो वो प्रभु हमारा सभी चीज हमारा अच्छा के लिए कर रहा है, और उनको महिमा मिलेगा, क्योंकि प्रभु इस ऐसी योजना हमारा सभी का जीवन में बना के रखा। प्रभु सभी को आशीष करे। धन्यवाद। I thank God for what the word I heard today. आज सुना वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। Because there was a time I used to feel very insecure, as brother said. There was time I used to feel like orphans. एक समय था मैं जब बहुत असुरक्षित और एक अनाथ जैसा महसूस करता था। But I thank God for He has given His Holy Spirit to comfort me, to encourage me time to time through His word, through His people. लेकिन परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है मेरे अंदर प्रोत्साहन करने के लिए अपने लोगों के द्वारा, और परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा मुझे प्रोत्साहन देता है। Still, there are times that whenever we fail somewhere, when we fall into some sin, fall short of glory, there's a time we feel that we are condemned. लेकिन ऐसा समय आता है जब हम कोई पाप में गिर जाता है, लेकिन कोई ऐसा निराशा में पड़ जाता है हम, और हम कमी महसूस करता है कभी कभी। In spite of we realize, we confess, we repent, we ask forgiveness from the Lord. We know God's promises are there to cleanse us, accept us. यहाँ तक कि परमेश्वर का वायदा है कि हम मन फिराते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, अपना पापों को कबूल करते हैं, फिर भी हमको मालूम है कि प्रभु का वायदा है हमें साफ कर देगा, धो के शुद्ध कर देगा। फिर भी इसके बावजूद भी हम ऐसा दोष भावना से जीते हैं। Still there are possibility we may feel such time condemnation. We feel that is God is with me or not, is the Holy Spirit is with me or not, or did I receive the Holy Spirit really or not. फिर भी हमें ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हम एकदम दोष की भावना में जाते हैं, अपने आप को दोषित बताते हैं, और हमें ऐसा संदेह आता है कि क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है, क्या मैं सचमुच प्रभु का संतान हूँ। ऐसा In Old Testament, we all know that David, when fell into sin, हमें पुराना नियम में मालूम है जब दाऊद पाप में गिरा था, when he really repented, he confessed, he wrote the Psalm 51. उसने जब मन फिरा के अपना पाप को कबूल करके
वचन 51 वचन संगीता 51 जब लिखा था, then he said in verse 11 like this, because do not cast away me from your presence, and do not take away the Holy Spirit apart from me. मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। The David had a fear. दाऊद को ऐसा एक डर था, The Holy Spirit might have gone away from him. पवित्र आत्मा शायद मेरे से निकल गया। Yes, in the Old Testament we all know that the Holy Spirit was not inside of them, it was upon them sometime. हमें मालूम है कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा उनके भीतर नहीं था, खाली उनके ऊपर था कभी। Whether the kings or priests or prophets, या यहाँ तक कि राजा, भविष्यवक्ता या yeah, there is always a constant fear whenever they fail, whenever they fall short of glory, they have to fear that Holy Spirit may go away from me. हमेशा ये डर रहता था कि जब भी वो गिर जाए कि पवित्र आत्मा उनसे निकल जाएगा। Similar way, there are times we also feel such some time when we failing. और वैसे ही हमें भी ऐसा महसूस करता है जब हम असफल होते हैं। But Jesus has given wonderful promise. We all know that John chapter 14 verse 16 and 17. He has not given us the Spirit to take away from us. He has given the Spirit to be with us, within us forever and forever. लेकिन यीशु में एक अद्भुत वायदा दिया, योना 14 16 और 17 में, कि यीशु मसीह ने ऐसा पवित्र आत्मा दिया है कि वो हम जैसे गिर जाए हमसे निकल जाएगा, लेकिन वो हमारे साथ सदैव वास करने के लिए उससे पवित्र आत्मा दिया है। This is a very promise from Jesus himself that it encourages me sometimes that we have to come to understand that we have to believe in these promises no matter how or whatever we may go through as the children of God. ये वायदा मुझे बहुत बार प्रोत्साहित किया है कि जो भी हमारा जीवन में होता है, लेकिन प्रभु जो है हमारे साथ रहता है, ये पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, ये वायदा हम हमेशा इस पे विश्वास करना चाहिए। Yes, there are times that we may grieve the Holy Spirit when we have unwholesome talk, when we slander, when we gossip or backbiting or do any sin, we may grieve the Holy Spirit. ऐसा समय आता है कि जब हम हमारा बातचीत में दूसरे के बदनाम करते हैं, गलत बात करते हैं, उस समय हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। When God says something to do, when I don't do, I may quench the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है और मैं वो नहीं करता हूं, तो मैं पवित्र आत्मा को बुझा देता हूं। When God says something me to do, when I don't do, I may resist the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा कुछ करने के लिए कहता है, मैं उसको आज्ञा नहीं मानता हूं, तो मैं पवित्र आत्मा का विरोध करता हूं। There may be possible like Ananias and Sapphira, we may lie to the Holy Spirit. ऐसा भी हो सकता है कि अननियास और सफीरा के जैसा हम पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोल सकते हैं। There are times when we start loving the world, he may be God, he has jealously desires for me. James 4, we all know that. ऐसा भी हो सकता है कि हम जब दुनिया से प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर एकदम जलन लगने वाला प्यार है, तो इसलिए और किसी के लिए हमारा प्यार जाता है वो नहीं सह सकता है। Jesus said, I have not come to condemn the world, judge the world, I have come to save you all. लेकिन यीशु ने बोला है कि मैं इस संसार का न्याय करने के लिए, नहीं तो दंड देने के लिए नहीं आया, लेकिन उनको बचाने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए आया। Same way, His Holy Spirit also, He never condemns us, but always He convicts us. वैसे ही पवित्र आत्मा कभी हमें एकदम दंडित नहीं करता है, लेकिन हमें पाप के बारे में बोध दिलाता है। Because He loves me, He convicts me, so that I can come to realization that I have sinned against Him. I will confess Him, I will repent from my sin. वो हमको पाप के बारे में समझ देता है, ताकि हमें एहसास हो और हम प्रभु के सामने आके हमारा पापों को कबूल करके मन फिराए। There's one word will encourage me. The blessed is the one who does not condemn himself. There are times we may feel condemn ourselves. एक वचन मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है कि ऐसा है, धन्य है पुरुष जो अपने आप को दोषित नहीं ठहराता है। अब ऐसा बहुत सारा समय है जो हम अपने आप को दोषित करते रहते हैं। Even as a children of God, when we fail, when we confess, when we repent, God is faithful to cleanse me. God is faithful to still be with me and bless me. ऐसे है कि हम परमेश्वर का जन बच्चे होने पर भी हम जब असफल होते हैं, गिर जाते हैं, प्रभु हमारे साथ है, हमें शुद्ध करके हमें प्रभु के सामने खड़ा करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। I just want to end with one of the wonderful promise. You can read in book of Proverbs chapter 1 verse 23. नीति वचन 1 का 23 में एक वायदा है जो मैं पढ़ के अंत करना चाहता हूँ। Turn to my reproof. तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, and I'll pour out my own spirit to you. और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, Make my words known to you. और मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। This is a wonderful promise. Whenever repent, the more I repent from my sin, and He is willing to pour out more of His Spirit to me, so that I can be a blessing to others.
ये बहुत ही अच्छा एक वायदा है जिधर लिखा है कि जब हम हमारे पापों से मन फिरते हैं और उसके तरफ, उसके जो ताड़ना के तरफ हम अपना मन लगाते हैं, तो प्रभु का आत्मा से हमें भर देता है। Really, I thank God for the encouraging word today. ये प्रोत्साहन का वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। So, what I heard that where I am standing, मुझे आज वचन में से ये सुनाई दिया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। I am still living under the flesh or I am living under the spirit. क्या मैं शरीर के अनुसार अभी जीता हूँ कि आत्मा के अनुसार जीता हूँ? So, the place where I am standing here, I have to encourage other. I should not find fault on others. मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मैं दूसरे को प्रोत्साहन देना है, मैं दूसरे के गलतियों को नहीं ढूंढना है। So in the book of Nehemiah, the people committed so many sins so that they captive Babylon and they were slaves in their own land. नehemiah के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि लोगों ने बहुत पाप किया, इसलिए उनको बंदीगृह बन के बेबीलोन में एक गुलाम के जैसा रहना पड़ा। So I want to read from Nehemiah chapter 9 verse 3. नehemiah 9 का 3 से पढ़ना चाहता हूँ। And they stood up in their place and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. For another quarter of it, they made confession and worshiped the Lord their God. तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पढ़ते और एक और अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। So this is a wonderful the praise mentioned that they stood up in their place. यहाँ पे एक अद्भुत वचन है जो लिखा है कि वो अपने जगह पे खड़े हुए। So I have to stand in my position. I should not stand in other position. मुझे अपने जगह पे खड़ा होना है, मुझे और किसी का जगह पे खड़ा नहीं होना है। It is not my duty to find fault on others or how they are living. It is not my duty to judge others. मेरा ये काम नहीं है कि दूसरे लोग किधर खड़े वो उसका न्याय करने के लिए, नहीं तो उनका दोष उठाने के लिए, उनका दोष दिखाने के लिए मेरा काम नहीं है। The word judgment, it is a wonderful word, but most of the time we are using to judge others. ये जो न्याय करना ये एक अद्भुत अच्छा वाक्य है, लेकिन बहुत बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरों को न्याय करने के लिए। So that is what in my life I want to judge myself. I have to stand in my position, not in other position. इसलिए मेरा जीवन में मैं अपने आप का न्याय करना चाहता हूँ, मैं मेरा जगह पे खड़ा रहना चाहता हूँ, दूसरे के जगह पे नहीं। Then I will not fulfill my own desire. I will fulfill the word of God. तो मैं अपना खुद का इच्छा नहीं पूरा करूंगा, लेकिन मैं प्रभु का वचन जो है उसको पूरा करूंगा। So whenever I am coming to the church, I have to the better listen. इसलिए जब मैं कलीसिया में आता हूँ, इसलिए बहुत ही अच्छा है कि मैं सुनूं। So we read Ecclesiastes chapter 5 verse 1. सभा उपदेशक उसका 5 verse 1. 5 का 9। God your steps. Yeah, 5. 5 का 1। God your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. तो परमेश्वर में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। So this is my steps where I am standing here also. यहाँ पे भी मुझे देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। So I am just coming under. I am doing my own. I want to fulfill my own desire. क्या मैं अपना ही इच्छा करने के लिए पसंद करता हूँ? But God is mentioning here, it is better than sacrifice offer sacrifice. We have to listen God. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, इससे भी बेहतर है कि हम परमेश्वर जो कहता है वो सुने। So that is what in the Nehemiah also, they listen the word of God and they judge themselves and they confess their sins, then finally they worship the Lord. इसलिए नehemiah में भी हम पढ़ते हैं कि पहला उन लोग वचन से सुना, अपने आप को न्याय किया, अपना पापों को कबूल किया, फिर उन लोग प्रभु को आराधना करते हैं। So that is the way we are leading into the spirit.
वैसे ही हम आत्मा के अनुसार वैसे ही हम लोग पवित्र आत्मा का चलाए चलने के लिए वैसे ही करना चाहिए। So that is what in my life also. Yesterday I have one things that I was crossing the road, but I have not put the indicator. The in the back person saying that you are not put indicator, but turning to left. तो ऐसा कल हुआ कि मैं जब गाड़ी चला रहा था, मैं मेरा लेफ्ट मुड़ रहा था, तभी मैंने इंडिकेटर डाला नहीं, तो जो गाड़ी दूसरा गाड़ी वाला था उसने बोला कि तुमने इंडिकेटर दिखाया नहीं और तुम ऐसे ही लेफ्ट कर रहे हो। But I stand in his position. I'm not in my position. What I'm judging him only, but I'm not acknowledging my sin. पर मैंने अपने स्थान पे खड़ा नहीं हुआ, मैं उसका जो काम है उसको मैं न्याय करके उसके ऊपर गलती बता रहा था, मैं अपना गलती स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। So this is the word we also, the memory verse, the word, you will hear the word, walk in it, means that time God is the Spirit of God is speaking to me. You confess your sin, you confess your acknowledge your mistake, acknowledge your fault, then you can even that I should not go in his position also. इसलिए उस समय में प्रभु का वचन है, दाएं और बाएं मुड़ते वक्त तुम पीछे से आवाज सुनोगे। उस समय प्रभु का आवाज था कि तुम तेरा पाप को कबूल करो, तुम तुम्हारा गलती को मान लो। तो उस समय में मेरा गलती को मानना चाहिए था, उसके गलती के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए था। But I missed the opportunity. लेकिन मैंने वो अवसर को खो दिया। So that is what most of the time I was lived in the village. The bus will come for only 3 times in a day. If I miss the bus, I will miss the entire day. तो मेरा गांव में मैं रहता था, उस समय में गांव में खाली 3 बार बस आता था। अगर मेरे से बस छूट गया तो पूरा दिन भर मुझे वो बस अभी मिलेगा नहीं। So this is that I missed the opportunity to acknowledge my fault, but God spoke to me that I confess the sin, but I cannot meet the person again. मैंने वो अवसर खो लिया, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया था उस समय कि तू तेरा पाप को मान ले, पर मैंने वो अवसर को खो लिया। मैं अभी उस व्यक्ति को वापस नहीं मिल सकता हूँ। So we should not miss the opportunity. इसलिए हमारा अवसर को खोना नहीं चाहिए।